गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय वीडियो। और हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की सिविक्स और चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कि राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास या इंडियन सिटीजन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड। और साथ के साथ जितनी भी ये क्वालिफिकेशन हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होने के लिए आपके अंदर या इंडियन सिटीजन के अंदर होनी चाहिए, ये सभी क्वालिफिकेशन एक उस पर्सन के पास भी होनी चाहिए जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहता है। यानी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी आपको के पास ये सारी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। पहला हाउस क्या होता है आपका राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, और सेकंड हाउस जो होता है वो होता है आपका लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। अब इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। वो पार्टी इलेक्शन क्या करती हैं? फेस करती हैं। और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो आफ्टर 5 इयर्स इंडिया के अंदर होते हैं, यदि कोई इमरजेंसी ना हो तो, अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा का जो इलेक्शन है, जो मेंबर बनने के लिए एक इंडियन सिटीजन के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि कोई पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसमें उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। यह पहली कंडीशन होती है कि यदि आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, अंडरस्टैंड। सेकंड, इसके अंदर क्वालिफिकेशन आती है कि ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम वो 25 ईयर्स को कंप्लीट कर चुका हो। थर्ड इसमें ये होती है, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया किसी भी डिग्निटी पे ना हो, यानी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मीन्स वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या ऐसी उसके पास कोई डिग्निटी नहीं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा उसे प्रोवाइड कराई गई हो। फोर्थ, ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट और ऑफ अनसाउंड माइंड, वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी उस पर किसी बैंक का कर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा लोन कि वो उसको कभी भी पे नहीं कर पाया हो। तो इस स्थिति में क्या होता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। और अनसाउंड माइंड, वो पागल नहीं होना चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ये आपके अंदर एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके अंदर या किसी भी सिटीजन के अंदर होना जरूरी है, यदि वो लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये सेमी क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको भी बताई थी, ये बिल्कुल एकदम सेम क्वालिफिकेशन ही राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए। इनमें सिर्फ जो डिफरेंस है वो एज का डिफरेंस है, यानी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 इयर्स का होना चाहिए, यानी आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 इयर्स। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास कितनी एज होनी चाहिए? 25 इयर्स। तो राज्यसभा का देखते हैं, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेम कंडीशन थी आपकी लोकसभा के अंदर भी कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, उसकी जो एज है वो 30 इयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम अपनी लाइफ के 30 इयर्स उसने कंप्लीट कर ली हो यदि वो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है। थर्ड, इसमें बिल्कुल सेम आ जाता है, he should not be hold office of profit under the government of India, कि वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी लाभ के पद पर ना हो,
अगर वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है। और यही कंडीशन यहां पे भी लागू हो जाती है कि ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट और ऑफ अनसाउंड माइंड, वह अनसाउंड माइंड और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। इन दोनों जो हाउसेज हैं, इन दोनों हाउसेज की यदि आपको मेंबरशिप लेनी है, यदि आप इनका मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये सारी क्वालिफिकेशन एक इंडियन सिटीजन के अंदर होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 इयर्स एज और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 इयर्स, अपनी लाइफ के 30 इयर्स एज आपने कंप्लीट किए हों, तब जाके आप एक राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम कि पीएम के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन ही हमें चाहिए होंगी यदि इंडिया का कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमें लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक हाउस का मेंबर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि कोई पर्सन है और वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया है और उसके पास इन दोनों में से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो 6 मंथ के अंदर उसको दोनों में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन फेस करे या चाहे वो राज्यसभा का इलेक्शन फेस करे। इन दोनों में से जब तक वो इन दोनों में से एक हाउस की मेंबरशिप नहीं लेता है तो वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। तो दैट इज द क्लियर। ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर डिपेंड था कि क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का मेंबर बनने के लिए एक सिटीजन के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से एक अच्छी नॉलेज आपने इस लेक्चर के थ्रू गेट की होगी। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करें। मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं। तब तक के लिए गुड बाय।